एक समय की बात है, उत्तर भारत के एक हिस्से में एक टिड्डा रहता था। उसी के पास चींटियों का एक झुंड भी रहता था। बसंत ऋतु का मौसम था, खाने के लिए टिड्डा और चींटियों के पास कोई कमी नहीं थी। फिर भी चींटियां सुबह जल्दी उठती और सूर्योदय के पहले ही अनाज ढूंढने निकल जाती और दिन भर अनाज एकत्र करने के बाद वापस लौटकर अनाज को अपने बिल में जमा करती थी। जबकि टिड्डा दिन भर गाना गाते हुए घूमता फिरता था। टिड्डा चींटियों को देखता और सोचता था, मैं तो इतनी मौज मस्ती की जिंदगी जी रहा हूँ और यह चींटियां दिन रात इतनी कड़ी मेहनत करके खाना इकट्ठा करने में लगी हुई है। टिड्डे को अक्सर चींटियों पर हंसी आती थी। एक बार अनाज का दाना ले जाते हुए एक चींटी गिर गई। पास में ही टिड्डा बैठा हुआ था। चींटी ने टिड्डे से मदद मांगते हुए बोली, भाई टिड्डे, क्या तुम इस अनाज को मेरे बिल तक पहुंचाने में मेरी सहायता कर सकते हो? टिड्डा बोला, इतना सुहावना मौसम है, तुम्हें इस मौसम का आनंद लेना चाहिए। चारों तरफ कितनी अच्छी हरियाली और खाने के लिए भोजन की कोई कमी नहीं है। सुनहरी धूप निकली हुई है। मैं तो दिन भर गाना गाता हूँ और इस सुंदर प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेता रहता हूँ, जबकि तुम मूर्ख हो जो सूर्योदय से सूर्यास्त तक मेहनत ही करते हो और भोजन संग्रह में लगे हुए हो। चींटी बोली, टिड्डा भाई, हम यह भोजन गर्मियों के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। गर्मी में जब चारों तरफ अनाज की कमी होती है और खाने के लिए कुछ नहीं रहता, तब यही भोजन खाकर हम जिंदा रहते हैं। तुम्हें भी गर्मियों के लिए कुछ ना कुछ भोजन संग्रह करके अवश्य रखना चाहिए। चींटी की बात सुनकर टिड्डा बोला, अरे चींटी, यह सब काम बेवकूफ लोगों के हैं। अभी तो मुझे खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिल रहा है, तो मैं इसी तरह गाना गाकर आनंद पूर्वक अपना समय बिताना चाहता हूँ। टिड्डी ने चींटी की कोई सहायता नहीं की और वहां से चला गया। टिड्डे की इस हरकत को देखकर चींटी को बहुत दुख हुआ और चींटी किसी तरह अनाज को उठाकर अपने बिल तक ले गई। चींटी ने यह बात अपनी साथी चींटियों को भी बतलाई। धीरे धीरे समय बीतता गया और गर्मी का मौसम आ गया। इस बार की गर्मी अन्य साल की गर्मी से बहुत अधिक तेज थी और चारों तरफ सूखे और अकाल की स्थिति बन गई। चींटियों के पास इस गर्मी में भी खाने की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने बसंत ऋतु में ही पर्याप्त अन्न इकट्ठा करके रख लिया था। किंतु टिड्डे के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उसने अपने आसपास बहुत तलाश किया, किंतु कहीं भी हो उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। टिड्डा कई दिनों से भूखा था और भूख के मारे उसकी हालत खराब थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी टिड्डे को चींटियों की याद आई, जो वसंत ऋतु में ही भोजन इकट्ठा कर रही थी। टिड्डा संकोच करते हुए चींटियों के घर पहुंच गया और बाहर से ही आवाज लगाता है, चींटी बहन, चींटी बहन। कभी कुछ चींटियां बाहर आती हैं और टिड्डे को देखकर बोलती हैं, टिड्डा भाई, क्या हुआ जो इतनी गर्मी में आप यहाँ भटक रहे हो? टिड्डा बोला, मैंने अपने चारों तरफ अन्य भोजन की तलाश की, किंतु मुझे कहीं भी खाने के लिए कुछ नहीं मिला। मैं कई दिनों से भूखा हूँ। कृपया मेरी कुछ मदद करिए, मुझे कुछ भोजन दे दो। उसी समय चींटी भी आ गई, जिसकी टिड्डी ने कोई मदद नहीं की और उसका मजाक बनाया था। चींटियां टिड्डी को देखकर बोली, जब हम मेहनत करके भोजन इकट्ठा कर रहे थे तब तुमने हमारा बहुत मजाक उड़ाया है। हमारे बार बार कहने पर भी तुमने भोजन इकट्ठा नहीं किया, उल्टे हमें ही मूर्ख और ना जाने क्या क्या कहा है। ऐसे में हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि यह अनाज हमने आपातकाल में खुद को जिंदा रखने के लिए एकत्र किया है। इस प्रकार टिड्डा उदास होकर वहां से जाने लगता है। उसे लगने लगता है कि वह भूख से मर जाएगा। तभी चींटियां टिड्डे को बुलाती हैं और उससे वचन लेती हैं कि अगले बसंत में टिड्डा भी मेहनत करेगा और अपने लिए भोजन एकत्र करेगा। टिड्डा चींटियों को वचन देता है और चींटियां उसे भोजन दे देती हैं। इस प्रकार चींटियों की मेहनत और दयालुता से टिड्डे की जान बच जाती है और टिड्डा भी अगले बसंत में चींटियों के साथ मिलकर खूब मेहनत करता है और गर्मियों के लिए भोजन एकत्र करता है। शिक्षा। चींटी और टिड्डा की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी काम चोरी नहीं करना चाहिए और कोई भी कार्य भविष्य को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए।